मेरे भाइयों, भाई से आपके सपोर्टेड हेलो भाई, आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ भाई, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है 27, 28, 29 का महाधरना है। इस धरने में आकर के इस धरने को सफल बनाए। आप लोगों को पता नहीं, न जाने कब जागरूकता आएगी, समझ में नहीं आता है। हम मुख्यमंत्री से भी मिले, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की और कई मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, पर लेकिन आप लोगों ने सौगंध खा ली है। शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी कि घर से निकले। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इको गार्डन में आकर के एक मनरेगा में काम करने वाले लोग अपना मानदेय बढ़ाने के लिए 20,000 की संख्या में आकर के इको गार्डन को घेर के रखा है। तुम 45,000 का पेमेंट पाओगे जब घर से नहीं निकल पा रहे हो। शर्म नाम की चीज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी तुम लोगों को। घर से निकलिए और कम से कम यहाँ आकर के जनबल को बढ़ाइए और जिससे हम अपनी सफलता की तरफ बढ़ें। और सुनो भाइयों, आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं, आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि हमारी सीटें जुड़ने के बहुत ही ज्यादा कगार पर है, पर लेकिन आप लोग घर से क्यों नहीं निकलना चाहते हो? ये बताइए, केवल हम 2 लोग 4 लोग यहाँ करके क्या करेंगे? अगर 27, 28, 29 में हम देखते हैं अगर आप लोग यहाँ नहीं आते हो धरने में, तो हम यहाँ धरने को खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है कि घर से निकल कर आए। ये सोचते हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। कब घर से निकलोगे? घर से निकल के आइए, केवल कम से कम जनबल बढ़ा करके इस धरने को सफल बनाएं। आप सब लोग ये सोचते हो कि वहाँ 4 लोग बैठ करके इस धरने को सफल बना देंगे। मुख्यमंत्री जी भी, शिक्षा मंत्री जी भी ये कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, जनबल है कि नहीं है? जनबल क्या दिखाए? IL वाला रिपोर्ट लेके जाता, 4 लोगों की रिपोर्ट दिखा रहा है केवल। तुम लोगों को बिल्कुल भी ये होना चाहिए कि आकर के सफल बनाए, हम भाइयों का साथ दें। कम से कम घर से निकलने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। ये सोचते हो कि वही लोग जाकर के वहाँ सिलेक्शन करा दे हमारा। देखिए, हमारे त्रिपाठी जी से बात कीजिए। लो बताओ। भाइयों नमस्कार। देखिए, अभी हम लोग मंत्री जी से मिल करके छेदीलाल धर्मशाला पहुंचे हैं जी। आवाज आ रही है भाई? सभी मित्र का, जो भी मित्र लाइव देख रहे हैं वो यस लिख दें कमेंट में। आवाज आ रही है? देखो भाई, अब हम लोगों ने मार्ग प्रशस्त कर दी है। लड़ाई अब सभी को मिलकर के लड़नी पड़ेगी। अभी मंत्री जी से मिलकर के हम लोग छेदीलाल धर्मशाला आए हैं। इको गार्डन थे, वहां से फिर मंत्री जी से मिलना हुआ, उनके आवास पर गए और फिर जो है अभी जो है हम लोग छेदीलाल धर्मशाला अभी आए ही हैं। तो हम लोग सोचा कि लाइव होकर के जो है भाइयों को आह्वान कर दिया जाए। जी जी, अमित गुप्ता जी, जी आवाज आ रही? ठीक ठीक। हाँ भैया, अब आप लोग अगर ये समझ लीजिए भाई साहब कि अगर आप लोग हमारी सहायता करेंगे, नहीं अपनी सहायता करेंगे, और हमारी क्या सहायता है भाई? देखो, 1 सीट हमको भी मिलनी है, 22,000 सीट। और 22 का यार, 1,37,000 के रिक्त पदों को सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरा जाए, हमारी ये मांग है। जो भी 1,37,000 में, और लगभग भाई साहब 26 से 27,000 सीटें अभी 1,37,000 में खाली हैं। ये पेपर में छपना और ये वर्बली कहना जो है, जी 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 प्रवीण कुमार जी, पंकज जी, पंकज जी। और भाई देखो, संघर्ष तो है ही, जीवन संघर्ष है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को जो है अपनी सहायता जी क्या करेंगे? हम लोग अपनी सहायता क्या करेंगे? अरे भाई, उपस्थिति दर्ज कराए, उपस्थिति दर्ज कराएं। धरने में आए, धरने में आकर के देखिए कितना मेहनत लोग कर रहे हैं सबके लिए। भैया नहीं आएंगे तो सीटें भूल जाइए, और भर्ती नहीं आनी है, जिसके लिए आप लोग घर बैठे हैं। समझ रहे हैं कि मतलब नई भर्ती आएगी, तो नई भर्ती कुछ नहीं आने वाली है। जी शिवप्रकाश सिंह जी, देखिए हमारे बगल में। भैया आप लोग जरूर आइए, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, आइए, नहीं तो सीटें भूल जाइए। 1,37,000 में लगभग अभी मान के चलिए 26 से 27,000 जगह खाली है, और इसमें कोई बचेगा नहीं। बहुत कम लोग रहेंगे जो सबसे पुअर मार्क, मतलब 60 से नीचे मार्क वाले रहेंगे, वही बचेंगे, नहीं तो कोई बचेगा नहीं। आप लोग परेशान झूठे होते हैं कि बैठ बैठ के घर पे बस केवल गुड़ांग खेल रहे हैं। गुड़ांग मत खेलिए, यहाँ आइए और साथ दीजिए, साथ देंगे। 100% नौकरी आपका वेट कर रही है। जी बिल्कुल, लखनऊ आइए, आपका स्वागत है। इश्तियाक अहमद जी,
जी भाई साहब, जी आएंगे भाई अमित गुप्ता जी। जी बिल्कुल आइए, आपका सब लोग स्वागत कल है। पहुंच जाइए, मॉर्निंग पहुंचिए भैया। अगर अर्ली मॉर्निंग, हाँ अर्ली मॉर्निंग भाई साहब सबको आना है अर्ली मॉर्निंग में। अब कौन से मंत्री जी से मिले पूछ रहे हो? मुकुट सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी से और स्वाति और स्वाति सिंह से। हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रमापत शास्त्री जी हमारे गोंडा के ही हैं। दोनों लोगों से मुलाकात हुई, आश्वासन दिए हैं भाई साहब, लेकिन ये बोले हैं कि आप लोगों को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को बात में संज्ञान, तो हम कहे संज्ञान में है। हमारी चर्चा 22,000 की सीटों की यार। जैसे ही हम ऑफिस में गए, वहाँ आवास में गए, तुरंत उन्होंने कहा यार 69,000 भर्ती वालों ने जो है हम लोग बहुत परेशान कर रखा, अभी भी आप लोग धरना दे रहे हो। तो हमने कहा जी सर हम धरना दे रहे हैं, हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है संज्ञान में दीजिए कि भाई। अरे कल हमारे भाई जो हैं क्या नाम है, सिकरवार जी, अरविंद सिकरवार जी और मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, दोनों लोग, एक लोग शिक्षा मंत्री से मिले हैं, एक लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं। सारे लोगों को बात जा रही है, शासन प्रशासन पे आपकी बातें चल रही हैं, बट आपको संख्या बल दिखानी पड़ेगी। अपना हौसला अगर आप लोग पस्त कर लेंगे तो यकीनन मान के चलिए कि आपका सीट कभी नहीं जुड़ेगा, और संख्या बल पे ही सब कुछ होने वाला है। अगर घर बैठे रहेंगे तो 100% सीटें नहीं पाएंगे। अगर सीटें लेनी है तो लखनऊ आइए, और लखनऊ आएंगे तो 100% सीटें लेकर जाएंगे। तो आपके ऊपर है, आप निर्धारित करें। कह रहे हैं कि नहीं जुड़ेंगी, जुड़ सकती। धन्यवाद जी, आपको बर्बाद मत करो। बर्बाद टाइम आपका हो रहा होगा। यहाँ पर जितने भी हैं सब योग्य कैंडिडेट हैं, कोई भी फेल नहीं है। आप उनकी चिंता ना करें, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं अगर आप लोग यहाँ संख्या बल देते हैं तो सीटें 2 दिन से 3 दिन के अंदर जुड़ जाएंगी। और अभी भी आपके पास समय है। जो लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं, फिर बता दूं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ लखनऊ के लिए गाड़ी पकड़ लें। और आज जो हमारी मंत्रियों से वार्ता हुई है तो उससे चीजें क्लियर हुई हैं। और भी जितने भी प्रत्यावेदन भैया आपको देना है, प्रत्यावेदन देते रहिए। प्रत्यावेदन नहीं भैया, नेक्स्ट भर्ती अभी कोई भी उसकी घोषणा नहीं हुई है। नितिन माथुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। अरे भर्ती भूल जाओ भाई, ये यार एक मुहाने पे भर्ती हमारे खड़ी है, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम योग्य हैं। 110, 105, 116 अंक पाने वाला बच्चा बाहर है, सोचो कहाँ से न्याय हुआ। हम तो समझ रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है हमारे मुख्यमंत्री को सही बात ही नहीं बताई है। 3 अंक जो फेल बच्चों को देकर के पास किया गया, योग्य बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया है। जेल भाई हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग योग्य लोग हैं, अयोग्यों के लिए जेल होता है। कौन सा जेल? अभी हम 3-4 बार यहाँ बवाल काटे, कौन सा जेल हुआ? आपने पिछली बार के देखे, इतना सब कुछ हुआ, कहाँ कौन जेल काटा है? घर बैठ के बस पकाते हैं पूरी भैया। सनवाज जी, अरे घर मत बैठिए भैया। नई भर्ती 2025 से पहले जी, बिल्कुल 2025 का ऐसे अंतिम में जो भी अब गवर्नमेंट नया चेंज होगा, देखो ये पुरानी भर्ती थी, 1,37,000 पद ये शिक्षा मित्रों से खाली हुआ पद था, ये कोई नई भर्ती तो थी नहीं। और अब जो और इसी को सोचो 6 महीने में भरना था, इसको जो है अभी 5 साल पूरा हो गया है, मतलब 5 साल लगा दिए भरने में। तो अब सोचो नई भर्ती बहुत आसानी से नहीं आने वाली है, उसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब आएगी। अब जो भी भैया बहन भाई आप आइए, प्रतिवेदन आपका तो हम जमा ही कर लेंगे। आइए। क्या कहा था धर्मेंद्र? और रह गई भैया नई भर्ती की, तो नई भर्ती की अभी कोई घोषणा नहीं है। और दूसरी चीज, अगर नई भर्ती आएगी तो उसमें नई शिक्षा नीति जरूर लागू होगी। और अब आप लोग ये जान लीजिएगा कि अब आपको संविदा पे ही नौकरी मिलेगी। इस वजह से अभी भी समय है, जाग जाइए, नहीं जागे तो फिर बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने पर आप लोगों को पता ही होगा कि हम सभी लोग जो है संविदा पर 5 साल, ऐसे 5 साल 10 साल पढ़ाएंगे, संविदा पर होगा, और फिर जो है कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिलहाल यार ये जिनका ये गुणांक है ना, गुणांक का खेल जो खेल रहे हो आप लोग, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम सभी मित्रों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि वो हमारे साथ धरने में आए, हमारे यहाँ लखनऊ में, ताकि हमको जो है बल प्रदान हो। भाई आप हमारे पीछे खड़े रहेंगे तो हम जो है मतलब संगठन में जानते ही एकता होती है। अब एक लोगों से थोड़ा संगठन बनता है। सीटें हमको 22,000 चाहिए, 22 लोग धरना में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा?
सैलरी भी आप 43,000 पाएंगे, 44,000, 26-27,000 और है। मैं कहना चाहता हूँ कविवर जनशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जलता स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो मार्ग प्रशस्त है, अब करना हमको है भाई। ये अंग्रेजों के परिपेक्ष में उन्होंने, मतलब उस समय जब शासन था तो उन्होंने लिखा, लेकिन आज कुल मिलाकर के जी ओबीसी का गुणांक बोल रहे हैं कोई, ओबीसी के गुणांक कितने गुणांक के लोगों का हो जाएगा? अरे भाई ओबीसी में हम भैया बता रहे 62+ जितने हैं सबका हो जाएगा, 60+ हो जाएंगे। अब जब 27,000 है भैया जगह, लेकिन यहाँ 27,000 सीटें यार बहुत होती हैं, 40,000 बच्चे बचे हैं। सोचो 61-62 तक क्या हो जाएगा भाई, 61 हो जाएगा, 61 नहीं 60 तक ओबीसी में 60 हो जाएगा। है। मैं तो यहाँ प्रत्यावेदन जमा कर रहा हूँ जी भाई, घर पे बैठ के गुड़ांग मत खेलिए। मैं यहाँ प्रत्यावेदन जमा कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ यहाँ कितना किसका जा रहा है। 90 और 97 जाने 80% लोग हैं, ऐसा नहीं है 60 के नीचे बंदे नहीं हैं ओबीसी के, 60 के नीचे भी ओबीसी के बच्चे हैं। तो आप लोग गुड़ांग मत खेलें, घर से निकलिए भैया, नौकरी लेनी है तो घर से निकलें, और ये सब गुड़ांग का चक्कर में छोड़ दो। आओ आप यहाँ आएंगे तो 100% नौकरी लेकर जाएंगे। आइए नौकरी लीजिए, यही अनुरोध हम लोग कर रहे हैं भैया। आगे 37 दिन हो गया हम लोग घर छोड़ के यहाँ बसे हुए हैं, आखिर काहे बसे हुए हैं? हमें कुछ दिख रहा तभी हम हैं, तो आप लोग आइए भैया। जिस ओर जवानी है नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, बता दो भाई। ठीक है भाइयों, अंतिम में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा। देखिए हम सभी मित्र, आलोक जी, हमारे शिव प्रकाश सिंह जी, उधर हमारे सीकरवार जी, अरविंद सीकरवार जी, हम लोग अभी जो है मंत्री जी से मिल करके अभी छेदीलाल धर्मशाला में आए हैं। तो मैं करबद्ध निवेदन सभी मित्रों से हाथ जोड़कर करूंगा कि जो है शीघ्र अति शीघ्र अपने झोला बैग जो भी हो पैक करके और लखनऊ में आने का जो है कष्ट करें। और लखनऊ कष्ट क्या है यार, एक 3 दिन का समझ लो, हम लखनऊ घूमने जा रहे हैं, 3 दिन का अपना प्रोग्राम बना लो। इतना खूबसूरत शहर है यार, नवाबों का शहर है लखनऊ, यहाँ आओ घूमो टहलो। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अपनी ताकत दिखा दीजिए लखनऊ में आकर के कि हम क्या चीज हैं, हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं हैं। ठीक है, जनतंत्र है। तो कुल मिला करके 64 का ये पूछ रहे हैं यार, 64 का कोई चांस? ऐसे लोग भैया 64 100% होगा, काहे बात नहीं मानते। 61.5 पे मैं हूँ खड़ा, और मैं आके यहाँ खड़ा हूँ। अरे क्यों खड़ा हूँ भैया, आगे मेरा देख लो। अगर 61.5 से ज्यादा होगा तो मुझे जो कहिएगा वो, और सामान्य का अभ्यर्थी हूँ, खड़ा हूँ यहाँ आके। क्यों? मैं जान रहा हूँ सबका होगा, हमारी धर्म की लड़ाई है। हम चाहते हैं हमारे योग्य भाइयों बहनों के साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, 3 अंक जो है वो कामन बोला जा रहा है, हम तो उसको कामन नहीं समझ पा रहे हैं भाई। मुफ्त में बांटे गए हैं। जो फेल थे अभ्यर्थी आज वो विद्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा भाग्य था हम नौकरी पा गए। हालांकि उनसे हमारा क्या द्वेष है भाई, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं हमारे योग्य भाइयों बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। 3 दिन में 45,000 लेके जाओ, 3 दिन में 45,000 लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। अगर आपने अपना आह्वान है भाई दिया तो 45,000 की नौकरी आपका वेट कर रहा है। 45,000 की नौकरी 3 दिन में। सोचिए यार, जिंदगी बदल जाएगा भाई साहब, ऐसो आराम की जिंदगी आप जीने लगेंगे। ठीक है, वहीं घर पे बैठ खटिया। हाँ, फिर नहीं तो 2-3 हजार वाली नौकरी करिएगा और जाइएगा, खून निकाल लेंगे प्रबंधक लोग भैया, खून निकालेंगे बैठ के। ऐसे करोगे, खेती करोगे, इतना पढ़ लिख करके क्या करोगे? खेती करोगे। दोपहरिया में 4 पने थी बड़की लुटिया पानी, और कबो चवेना मट्ठा शरबत, ऐसा गई जिंदगानी। तो ऐसे चला जाएगा जीवन भाई साहब। ठीक है, तो कुल मिला करके किसान का जीवन कैसा होता है देखो। हाँ, तो कुल मिला करके भाइयों, सभी भाइयों बहनों से हमारा आग्रह है कि जो है यहाँ आए धरने में और हम सभी का साथ दें, जिससे हमें बल मिले। हम 22,000 क्या जो 26-27,000 सीटें 1,37,000 पदों की खाली हैं, उनको जो है जुड़वाने में सफल हों, और सभी लोग हंसते खेलते अपने अपने घरों को जाएं। सोचिए यार, आनंद आ जाएगा। आप लोग साथ देंगे आकर के धरने में, तो समझिए अगर ये सीटें जुड़ गई, कितने आशीर्वाद पाओगे यार। हमारे धरने में देखो, एक से एक, मतलब बहुत लोग कितनी मजबूरी से, मान लो कुछ लोग संपन्न घर के भी हैं साथ में, लेकिन ज्यादातर हमारे सोचो इस भर्ती में ज्यादातर मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय वाले भैया बहन हैं। मध्यम वर्गीय हम लोग, हम लोग ज्यादातर मध्यम वर्गीय वाले ही आते हैं इसमें।
तो कुल मिला करके ये समझो यार, नौकरी का कितना आशा पाल करके आपके माता पिता ने आपको कितने अरमा से, कितने जो है हिम्मत से आपको पढ़ाया है। कोई खेत बेच करके, कोई जेवर अपना गिरवी रख करके, इस प्रकार से लोग पढ़ाए हैं। अब भाई जाकी पावना फटी बेवाइते का जाने पीर पर आई। तो जो हमारे कष्टों को, जो 3 साल से आप मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, इसका जो है अपना आकर के यहाँ धरने में जो है धरने, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके मित्रों इसको शेयर कीजिए। हम जो संदेश दे रहे हैं ये पूरे जो है प्रदेश के भाइयों बहनों के पास पहुंच सके, तो इस बात को ध्यान में रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जी भाई, जी ज्ञापन देकर आए हैं भाई, जी बिल्कुल ज्ञापन देकर के आए हैं। और उन्होंने बोला, आश्वासन दिए हैं, धरना बोले कि आप लोगों धरना काफी दिनों से चल रहा है, हमको संज्ञान में है, हम जानते हैं कि धरना आप लोग दे रहे हैं, लेकिन यही है कि जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जी आप नहीं जा सकते, मतलब क्या है मनीष शर्मा जी, आप नहीं जा सकते, किससे बोल रहे हैं? मनीष शर्मा भाई तो अपना अकेले हूँ, क्या करूँ भाई, अकेले रहो भैया, अकेले बरनवाल, आशीष बरनवाल, अकेले हो, आ रहा हूँ, अकेले हैं, चले आओ, ठीक है जी। कोई नहीं आए धरने में, आशीष बरनवाल कोई नहीं है धरने में, ये क्या मतलब है यार, क्या बोल रहा है? आ रहे हैं हम लोग, जी बिल्कुल आप अकेले नहीं हैं, हम एक 100 के बराबर हैं। बिल्कुल 22,008 होगी तो जनरल कट ऑफ कितना डाउन होगा? पुनीत सिंह जी लगभग सभी हो जाएंगे भाई, जनरल में कोई नहीं बचेगा, जनरल में कोई नहीं बचेगा, ये लिख करके ले लो। अनिल त्रिपाठी बोल रहे हैं, लिख करके ले लो, और जो कहोगे वो हम हार जाएंगे अगर आप, अरे यार नौकरी मिलने के बाद इस्तीफा दे देंगे अगर जनरल पूरे नहीं हो गए तो, ठीक है। जनरल बहुत पर्याप्त सीटें हैं भाई साहब। अब हमारे जनरल में सोचो 20,000 कुछ 103 लोगों नियुक्ति बता रहे, 22,000 के करीब नियुक्ति पा गए। 3,000 लोगों ने जगह भी छोड़ दिया है। 3,000 ने 6,000 नहीं 3,000 8,000 कुल बच्चे ही हैं, 8-9 सोचो 8-9 हजार जनरल में बच्चे, कितने बच्चे यार सवाल यार जनरल की, ओबीसी SC की नहीं है, हमारी धर्म की लड़ाई है। हम सत्य, देखो सत्य का मार्ग चुनेंगे, कष्ट थोड़ा है भाई। देखिए सत्य के रास्ते पर जो भी गया भाई, महापुरुष जिधर गए वही देखो सत्य है जी। सत्य का मार्ग कठिन होता है लेकिन सफलता जरूर मिलती है मित्रों, तो सफलता हमको जरूर मिलेगी। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है योग्य भाइयों बहनों के साथ में, तो हम उसकी लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हम जातिवाद की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, और जो जातिवाद की विचारधारा को रखते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो है उपदेशक जन जगत में जितने हुए प्रमाण, उन सबका उपदेश है एक लोक कल्याण। जहाँ भेद है रीत में, नहीं नीत में भेद, सदुपदेश है एक ही, क्या कुरान क्या वेद, क्या कुरान क्या वेद। जी बिल्कुल, हिंदू मुसलमान सब भाई, नित नवीन जय गान उदार, और वैष्णव बौद्ध जैन आदि हम उस पर हिंसा करेंगी प्यार, उस पर हिंसा करेगी प्यार। तो जातवाद के विचारधारा को छोड़ करके हमारे साथ आइए और हमारे धरने को मजबूती प्रदान कीजिए, जिससे हमें बल मिले और हमारे जो 1,37,000 पदों की जो सीटें खाली हैं वो शीघ्र हम सभी भाइयों बहनों को मिले और हम लोग नियुक्ति पाएं, आपस में मिठाई बांट कर खाएं। लेकिन ये तभी संभव है मित्रों जब आप धरने में आएंगे, यहाँ आएंगे, धरने में आइए, देखिए कितने कष्ट से, कितने मुश्किल से लोग रहते हैं। जैसे कल के लिए जोरदार आह्वान करें 27 जुलाई। जी बिल्कुल भाई, अब जो आह्वान कर तो रहे हैं भाई साहब, आपसे भी बोल रहे हैं, तो लाइव वीडियो भी देखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि 75 जिले में यूपी के ये वीडियो पहुंचना चाहिए मित्रों, जिससे कि हमारे जो भाई बहन घर पे बैठे हुए हैं, अभी भी सोए हुए हैं, कुछ लोग होते हैं ना रेलगाड़ी के डिब्बे के समान हैं, उनमें जब इंजन आगे लगता है उनको, हिंदुस्तान में कोई बात जो सही बात होता है तब उधर जब जैसे आधार कार्ड पहले जानते हैं बनवाना हुआ तो आधार कार्ड में लोग बनवा ही नहीं रहे थे, लेकिन जब उसका महत्व समझे आज लोग रुपए दे करके बनवाते हैं आधार कार्ड। और प्रत्यावेदन की बहुत आवश्यकता, मतलब प्रत्यावेदन जो भाई बहन नहीं दिए वो आकर के यहाँ जमा कर दें। प्रत्यावेदन भी जो है अभी हम लोग उसको स्पीड पोस्ट करेंगे। आप स्वयं अपने से भी अपने जिले के जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को भेज दीजिए, गृह मंत्री को प्रत्यावेदन भेज दीजिए। जी, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसके पास पीडीएफ मांग ले।
और उसका कोई शुल्क नहीं है भाई, आप ही सेंड करिए, बिल्कुल थोड़ी है। आप बहुत अच्छी लाइन बोलते हो भाई। जी बिल्कुल पवन सविता जी। जी अरे भगवान का सब आशीर्वाद है भाई। देखिए कितने हैं आपके, हमारे भैया 65 हैं, 65 गुणांक है जनरल में, 65 है। 65 पे हमको विश्वास है, पूर्ण विश्वास। 65 क्या है यार, जनरल में कोई नहीं बचेगा, लिख करके ले लो। और भाइयों जो जाति धर्म विशेष का अपना राजनीति है, इसमें जो राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। ये सीटें अगर जुड़ेंगी मिलेंगी तो केवल जनरल को नहीं, हमारे ओबीसी भाइयों को, एससी भाइयों को, सबको मिलेगी। एससी में भी हमारे कोई भाई बहन नहीं रह जाएगा। ओबीसी में बहुत कम ही चांस है। देखो हमारे ख्याल से लमसम 40-45 हजार बच्चे रह गए हैं। 26-27 हजार सीटें बहुत निम्न स्तर का गुणांक जिसका होगा उसी का हो सकता है ना हो। मंत्री जी ने मना कर दिया है। तनवीर जी, मंत्री जी हमसे हैं, हम लोग मंत्री जी से नहीं हैं। जनतंत्र है, जनता का शासन है। हाँ वोट लेना रहेगा। 6 महीने बाद हमारे घर पे आएंगे वोट मांगने के लिए, तब हम वोट दे, आप भी वोट देते हो। और जितने इसमें अभ्यर्थी थे सब बालिग हैं। और मैं ये बात और बताना चाहता हूँ, हमारे द्वारा हमको केवल जो ये 26-27 हजार सीटें खाली हैं इसकी 1,37,000 की, अगर इसको जोड़ देता है गवर्नमेंट तो इसको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हम केवल एक ये वोट नहीं, मैं स्वयं विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ। 74 ग्राम सभा के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। आज वो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सब वोटर हो गए। जी बिल्कुल, वोट में बहुत बड़ी ताकत है। तो हमको केवल एक वोट ना समझा जाए मित्रों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सभी भाइयों बहनों को हमारा वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे लोग इकट्ठे हो धरने में। जी बिल्कुल, प्रत्यावेदन जमा होगा भाई। प्रत्यावेदन जिन भाइयों बहनों ने नहीं जमा किया उनका जमा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस भर्ती में जो है, जी बिल्कुल मनीष शर्मा जी नमस्कार। ठीक भाई, तो भाई ठीक है, वही मैं कहना चाहता हूं कि अब आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दें, जिससे हमारा वीडियो पूरे प्रदेश के भाइयों बहनों के पास पहुंच सके। और आप लोग धरने में शीघ्र जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करें। अब कष्ट है भैया, कुल मिला के चाहे उपकार मान लो, कष्ट मान लो, चाहे अपना दायित्व मान करके निकलो, लेकिन घरों से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। ये सीटें भाई देखिए, सैलरी 45 हजार, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है, 45 हजार सैलरी देना है उसको। और सीटें भी हैं वोट के रूप में, सीटें मतलब जी क्या है, कई बार धरना में गए हैं। कब गए भैया? पुनीत सिंह बोल रहे हैं। पुनीत भैया कब गए? आएंगे। क्रोध में बोले हैं। यही तो भाई, जब आदमी झुंझला जाता है, जब उसके आदमी के ऊपर दबाव होता है, तब ऐसे व्यक्ति, आप लोगों ने उनका चेहरा भी देखा होगा, बहुत क्रोध में बोले हैं। क्रोध क्या है? क्रोध यार आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है क्रोध। क्रोध को त्याग देना चाहिए। मंत्री, शिक्षा मंत्री जो भी गए हैं आज तक, आप लोग उठा के देख लीजिए, जब भी जो भी गए हैं उसका उल्टा हुआ है। तो आप लोग उसको अन्यथा लीजिए, कि जो कहते हैं उनको छोड़ दीजिए। आप आइए, सीटों को जुड़वाइए। सबसे मेन वर्क आपका है कि भैया आप पास हो तो खास हो। इसलिए भैया आओगे तभी नौकरी मिलेगी। अब 45 हजार वेट कर रहा है भैया, घर पे बैठ के नौकरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है भाइयों, 90 लोग हो गए। ठीक भाइयों, हाँ सिकरवार जी हमारे आ गए। देखिए भाइयों, कल मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जोर से फटकार लगाई, लेकिन उनकी आवाज में और उनके उसमें बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि ये सीटें जोड़ने के लिए अग्रेसिव हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमें सीटें कैसे जोड़नी है, क्या करना है, आप हमें ये मत बताइए। और हमारी एक मित्र धर्मेंद्र मिश्रा जी की जब मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि लड़कों ने हमें तंग कर रखा है। जब हम लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ में भी 22,000 का मुद्दा लेके पहुंचते हैं। जब इटवा अपने हम डिस्ट्रिक्ट में, इटवा अपनी विधानसभा पे आते हैं तो लोग हमसे फिर भी वही 22,000 का मुद्दा। तो अगर हम तंग हो चुके हैं, लेकिन 22,000 सीटें ऐड करेंगे, अभी थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। अब ये बताइए, बेसिक शिक्षा मंत्री ने जब ये गुस्से में कहा तो सोच लीजिए, उनमें अभी भी 22,000 की कसक है। वो 22,000 23,000 पे ही बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये नीति संगत अधिकार वो उन्हें देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी देख लीजिए एजी साहब ने क्या कहा था। जब ये देखिए जब शिक्षा मंत्री ने कहा सीटें नहीं जुड़ेंगी, ठीक है, अब एजी साहब का सुप्रीम कोर्ट में बयान देख लीजिए कि जब हमारा 69,000 का एग्जाम हुआ था, 60-65 को कट ऑफ को बाद में लगाया किसने? सरकार ने। ये बोल रहे हैं ऐसे मुलाकात हो रही है जैसे एक चपरासी से रोज मिल रहे हैं।
देखो भैया, आप भी तो आओ। देखो अरे मौर्या जी आप आइए धरने में, हमारे साथ खड़े होइए। चपरासी चपरासी से मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? वेट कर लो, जब कहे ही देने को तो क्यों सबको बुला रहे हैं? ये अच्छा क्यों सबको बुला रहे हैं भैया? ये सीट हमें ही मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। घर बैठ के ही लोगे सीटें? नहीं है, जातिवादी है ना। क्यों भैया, ये बताइए, सीटें आपको नहीं मिलेगी? अंतिम में देखो, अब ये ऐसा है, स्पष्ट मैं कह दे रहा हूँ, मेरा अंतिम में सभी भाइयों बहनों से, और ये देखिए अभी एक भाई ने लिखा, मैं कहना चाहता हूँ, न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, किस अर्थ हुआ है जन्म अहो, किस अर्थ हुआ है जन्म अहो। तो सभी भाइयों बहनों से अंतिम में मैं अनिल कुमार त्रिपाठी अपनी 22,000 समर्थक टीम की ओर से सभी भाइयों बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो है आप शीघ्र लखनऊ अपना झोला बैग जो भी है अपनी तैयारी 3 दिनों की 27, 28, 29 दिनों की बना करके जो है आइए और इस पेज को जो है फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए और इस पेज को फॉलो कर लीजिए। हम समय समय पर आकर के आप लोगों को इस पे जो है लाइव जानकारी देते रहेंगे। ठीक है मित्रों, सादर नमस्कार।